हेलो बच्चों, अ वेरी फ्रेश इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ऑसिलेशन लेक्चर नंबर 9। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का जो प्रोजेक्शन होता है अलोंग डायमीटर, एनी डायमीटर, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। तो ओल्ड सिलेबस में इसकी अलग मेथड थी और न्यू सिलेबस में इसकी कंप्लीटली डिफरेंट मेथड है। ओल्ड सिलेबस का एक्सप्रेशन अलग था, न्यू सिलेबस का एक्सप्रेशन कंप्लीटली, दोनों का कोई लेना देना नहीं है, पूरा डिफरेंट तरीके से और बहुत ही 4G टाइप एक्सप्लेन किया गया है नए सिलेबस का। ओके, तो पहले दो चीजें पढ़ लेंगे हम, स्प्रिंग इन सीरीज एंड स्प्रिंग इन पैरेलल। इस पे मैंने एक शॉर्टकट लेक्चर भी बनाया है जिसमें जितने भी चीजें होती है, केबीसी रीलोडेड वाला, आई होप आपने देखा होगा, नहीं तो आप देख लेना, फील द फिजिक्स प्लेलिस्ट में वो लेक्चर है जिसमें स्प्रिंग कांस्टेंट, पावर ऑफ बल्ब, रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, इनके सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन का शॉर्टकट मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बताया है। ठीक है, अब आपको विद प्रूफ बता दूंगा मैं, व्हेन स्प्रिंग्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड व्हेन स्प्रिंग्स आर कनेक्टेड इन सीरीज तो इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो स्प्रिंग के बारे में एक चीज समझो आप, स्प्रिंग। ओके, लेट अस लर्न समथिंग इंटरेस्टिंग अबाउट स्प्रिंग। तो सपोज इमेजिन करो ये रिजिड सपोर्ट है, रिजिड सपोर्ट, नॉन मूवेबल सपोर्ट। हमने क्या किया, एक स्प्रिंग को ऐसे, इसको एक एंड को टाई किया, दूसरे एंड को हमने एक वेट अटैच किया। ठीक है, और इमेजिन करो ये सरफेस पे रखा हुआ है, दिस इज नॉट सस्पेंडेड, ऐसे फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा हुआ है, जो कि मैं आपको शो नहीं कर रहा। तो नेचुरल लेंथ पे जब स्प्रिंग होती है ना, तो दिस इज कॉल्ड एज मीन पोजीशन। एट मीन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। तो दिस पोजीशन नेचुरल लेंथ पे होती है, हमने उसको स्टिल इलोंगेट भी नहीं किया और प्रेस भी नहीं किया, तो ये नेचुरल लेंथ पे स्प्रिंग है, तो इसको क्या बोलेंगे, मीन पोजीशन। दिस पोजीशन इज कॉल्ड एज मीन पोजीशन। अब मैं क्या करूंगा, फोर्स अप्लाई करके इसको थोड़ा सा खींचूंगा, स्ट्रेच करूंगा, तो ऐसे स्ट्रेच हो जाएगी। ठीक है, ऐसे स्ट्रेच हो जाएगी। तो हमारा क्या मानना होता है, स्ट्रेच करके जब हम इसको रिलीज करेंगे तो ये कुछ इस टाइप की मोशन करेगी, टू एंड फ्रो मोशन करेगी, और इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑसिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑसिलेशन। अब आप इसको जितना ज्यादा स्ट्रेच करोगे, मतलब मीन पोजीशन से जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा, रिस्टोरिंग फोर्स, मतलब जिस फोर्स की वजह से स्प्रिंग ओरिजिनल पोजीशन पे आने की कोशिश करती है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, और मोर प्रिसाइजली F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। वाई माइनस, बिकॉज रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। कैसे, अगर आप इसको बाहर खींचोगे तो रिस्टोरिंग फोर्स टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होगा। अब ये यहां तक आ जाएगी, यहां तक आने के बाद यहां रुकेगी क्या, नहीं, आगे चले जाएगी और स्प्रिंग को ऐसे दबा देगी, ऐसे दबा देगी। तो ऐसी कुछ सिचुएशन हो जाएगी। अभी भी क्या होगा, restoring force towards the mean position होगा। तो force and displacement are oppositely directed, therefore negative sign will be there. So finally we'll get F is equal to minus kx. Now k is constant called as spring constant, stiffness of spring, कई सारे इसके नाम होते हैं। This is the property of spring। ठीक है ना, तो x is equal to F is equal to minus k into x, where k is called as spring constant। अब हमें ये सीखना है कि सपोज हमने दो अलग अलग स्प्रिंग कांस्टेंट वाले स्प्रिंग सीरीज में कनेक्ट किए तो क्या होता है, और पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है। तो पहले देखेंगे दो अलग अलग स्प्रिंग का सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो हेडिंग लिखो, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ, सीरीज कॉम्बिनेशन of two spring, series combination of two spring having spring constant k1 and k2 विथ प्रूफ मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अब आपको पता है सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, 1 बाय के एस इज इक्वल टू 1 बाय k1 प्लस 1 बाय k2। ठीक है, वो केबीसी रीलोडेड वाली हिंट देख लेना, उस पे सेपरेट लेक्चर है, उस पे ज्यादा बात नहीं करूंगा मैं। ओके, तो अगर K1 K2 वाले दो स्प्रिंग आपने सीरीज में कनेक्ट कर दिए तो उनका इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, 1 बाय KS। KS मतलब इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, यस फॉर सीरीज 1 बाय K1 प्लस 1 बाय K2, दिस इज द फॉर्मूला। अब इसका प्रूफ देख लो। ठीक है, तो हम क्या क्या इमेजिन करेंगे, दो स्प्रिंग लेंगे, दो स्प्रिंग हमारे वेटलेस होंगे बच्चों, वेटलेस स्प्रिंग इमेजिन करेंगे हम। आइडियल स्प्रिंग कैसी होती है, वेटलेस। तो ये पहली स्प्रिंग है, उसके बाद ये दूसरी स्प्रिंग है, ठीक है, सिंपल दूसरी स्प्रिंग है, और इसको हमने कुछ वेट अटैच किया है, दिस इज द वेट mg सपोज, जिसकी वजह से ये इलोंगेट हो जाएगा। और ये दोनों स्प्रिंग कैसे है, वेटलेस। अब इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K1 और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K2, दोनों अलग अलग नेचर के स्प्रिंग है। ठीक है, और दोनों स्प्रिंग आइडियली हम वेटलेस मान लेंगे। तो इसका इलोंगेशन स्प्रिंग का ले लेते E1, इसका इलोंगेशन ले लेते E2। अब क्या होगा, दोनों स्प्रिंग को फोर्स सेम होगा, जो वेट जिस वजह से इलोंगेट हो रही है वो सेम होगा। अब आप बोलोगे सर इस स्प्रिंग पे ऊपर ये स्प्रिंग का भी वेट ऐड होगा ना सर, मतलब इस स्प्रिंग के लिए ये भी लोड का काम करेगा, ये भी लोड का काम करेगा। तो इसका रीजन मैं क्या दूंगा आपको कि दो बोथ द स्प्रिंग्स आर
वेटलेस आइडियल सिचुएशन हम इमेजिन करेंगे कि वेटलेस है, उसका वेट निगलेक्ट कर दो, ठीक है। तो इसको भी लोड यही होगा, इसको भी लोड यही होगा, ठीक है। तो इसका इलोंगेशन E1, इसका इलोंगेशन E2। तो रिजल्टेंट इलोंगेशन क्या होगा, E इज इक्वल टू E1 प्लस E2। मतलब F इज इक्वल टू KX लिखते हो ना आप, F इज इक्वल टू माइनस KX, यक्स के जगह यहाँ पर हम इलोंगेशन ले लेंगे। इलोंगेशन मतलब वेट अटैच करने की वजह से जितने लेंथ से आपकी स्प्रिंग खिंच जाएगी उसको क्या बोलेंगे, इलोंगेशन। तो दोनों का मिलके इलोंगेशन कितना हुआ, E इज इक्वल टू E1 प्लस E2। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू माइनस K, यक्स के बजाय E रखेंगे, E मतलब इलोंगेशन, E मतलब इलोंगेशन। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F डिवाइडेड बाय K, और सिर्फ मैग्नीट्यूड अगर लेंगे आप, माइनस फाइनली कैंसिल होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे, E इज इक्वल टू F बाय K होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे, E इज इक्वल टू F बाय K, ठीक है ना। तो E का फॉर्मूला क्या आएगा, E के जगह रखेंगे F डिवाइडेड बाय K, एंड K यस रखेंगे बिकॉज सीरीज कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट है ना। E मतलब दोनों का मिलके कितना इलोंगेशन हुआ, तो दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, KS इज इक्वल टू E1 के जगह क्या रखोगे, F डिवाइडेड बाय K1। क्यों रखोगे F डिवाइडेड बाय K1, व्हाई नॉट F1, बिकॉज दोनों स्प्रिंग को लोड वही है, F फोर्स कितना है, F उतना ही फोर्स है, ठीक है। F डिवाइडेड बाय K1 प्लस E2 के जगह क्या रखोगे, F डिवाइडेड बाय K2, F डिवाइडेड बाय K2। तो ये F क्या हो गया, कैंसिल, F कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या आएगा, 1 डिवाइडेड बाय KS इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय K1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय K2। हो गया प्रूफ। तो आपको याद रखना है कि अगर दोनों स्प्रिंग आप सीरीज में कनेक्ट करोगे, सीरीज में कनेक्ट करने के बाद फॉर्मूला क्या आ जाता है, 1 डिवाइडेड बाय KS इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय K1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय K2। अगर आपने वो हिंट वाला वीडियो देखा है तो इसका सॉल्यूशन मैंने आपको बताया था। फाइनली KS क्या आता है, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम, K1 K2 divided by K1 plus K2, K1 plus K2. And suppose n springs are connected in series, then similarly formula will be 1 by Ks is equal to 1 by K1 plus 1 by K2 plus 1 by KT dash। जितने भी स्प्रिंग होंगे जो सीरीज में कनेक्ट होंगे उनका रिजल्टेंट आपको आराम से मिल जाएगा, ठीक है ना। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। अब सीरीज के बाद देख लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, ठीक है। तो सीरीज में अगर रेसिप्रोकल का एडिशन हो रहा है तो पैरेलल में सीधा सीधा एडिशन होता है, ठीक है ना। तो पैरेलल में क्या होता है, सीधा सीधा एडिशन हो जाता है आपका, ठीक है। तो देखेंगे कैसे होता है, ठीक है। चलो तो देख लो, अगर दो स्प्रिंग आप पैरेलल कॉम्बिनेशन कनेक्ट करोगे, पैरेलली कनेक्ट करोगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो सपोज तो इसका फॉर्मूला आता है Kp इज इक्वल टू K1 प्लस K2, सीधा सीधा एडिशन होता है। इसका प्रूफ देख लो आराम से, क्या होगा, एक रिजिड सपोर्ट ले लेंगे, एक रिजिड सपोर्ट ले लेंगे, इसको एक स्प्रिंग अटैच करेंगे, ओके, ये वाली, और इसको एक स्प्रिंग अटैच करेंगे, ये वाली, दोनों पैरेलल कनेक्टेड है, और इसको एक लोड अटैच करेंगे, दैट इज वेट mg, ठीक है। अब क्या होगा, ओके, इसका मास m है और इसका फोर्स नीचे, या फिर mg वेट इसका वर्टिकल डाउनवर्ड एक्ट होगा, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1, इसका K2 होगा, K1 एंड K2। अब यहाँ पे क्या होगा, इसका जो लोड होगा, ये लेगा लोड F1, ये लेगा लोड F2, ओके। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, F इज इक्वल टू F1 प्लस F2, F इज इक्वल टू F1 प्लस F2, कैसे, टोटल फोर्स F है, कुछ फोर्स इस पे लगेगा, कुछ फोर्स इस पे लगेगा। तो F के जगह क्या लिख सकते हो, हमारे पास F के जगह फॉर्मूला है माइनस KX से, और सिर्फ मैग्नीट्यूड लोगे तो KX आ जाएगा, लेकिन हम यहाँ पर KE यूज करेंगे, X फॉर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, E मतलब इलोंगेशन, इलोंगेट हो रही है ना स्प्रिंग, तो X के बजाय सिर्फ E रखा, और निगेटिव कहाँ गया, सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं हम, ओके। तो F इज इक्वल टू क्या आ गया, KE, तो यहाँ पर रखो क्या आ जाएगा, F इज इक्वल टू Kp into E, why Kp, because effective spring constant of parallel combination is equal to F1 के जगह F1 अगर हो गया तो K1 into E प्लस F2 अगर हो गया तो K2 into E। तो सारे में का इलोंगेशन कैसा रहेगा, सेम रहेगा, सब में का इलोंगेशन कैसा रहेगा, सेम रहेगा, दोनों स्प्रिंग विल बी इलोंगेट टू द सेम लेंथ, ठीक है ना। तो दोनों पैरेलली कनेक्ट है, इसलिए दोनों का इलोंगेशन कैसे होगा, सेम होगा। तो दिस E एंड दिस E गेट कैंसिल, कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा, तो Kp विल बी K1 प्लस K2, सिंपल, पैरेलल में सीधे सीधे एडिशन हो जाता है। और दो के बजाय अगर n स्प्रिंग आप पैरेलली कनेक्ट करोगे तो क्या आएगा, K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस डैट डैट डैट, जितने भी स्प्रिंग होंगे उतने स्प्रिंग का सीधे सीधे आपको एडिशन कर देना है, ठीक है। सो दिस इज द प्रूफ ऑफ स्प्रिंग्स इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, वेरी सिंपल, ठीक है। तो इस तरह से आप सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का नेट स्प्रिंग कांस्टेंट आराम से फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। चलो तो इस पे के कुछ एग्जांपल करेंगे, ओके, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, चलो ठीक है। सपोज दो स्प्रिंग है, ओके,
एक स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है और दूसरा, ठीक है, इसको वेट अटैच किया है एम जी भी के बोल सकते हो। इसका K1 है 3 न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर यूनिट होता है ना, F इज इक्वल टू के एक्स, के इज इक्वल टू एफ बाई एक्स, न्यूटन पर मीटर। और K2 है 4 न्यूटन पर मीटर। तो आपको रिजल्टेंट पता करना है के एस इज इक्वल टू वॉट। ठीक है, ट्राई करो पॉज करके। और दूसरा न्यूमेरिकल आपके लिए कि सपोज क्या किया गया है, एक स्प्रिंग है ऐसी वाली, ये दूसरी स्प्रिंग है और ये तीसरी स्प्रिंग है, तीनों स्प्रिंग ऐसे पैरेलली कनेक्ट किए गए और इसको वेट अटैच किया गया है कि यम, इसको एम जी भी बोल सकते हो आप, मास बोलेंगे तो यम, वेट बोलेंगे तो एम जी अटैच किया गया है। इसका K1 है 3 न्यूटन मीटर, K2 है 4 और K3 है 5 न्यूटन पर मीटर। तो आपको Kp पता करना है। ठीक है, चलो पॉज करके ट्राई करो। पहले एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल। पहले में Ks इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसका आंसर क्या आएगा, 1 डिवाइडेड बाय Ks इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय K1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय K2। सिंपल। सो अभी आपको डायरेक्ट भी पता है Ks, ओके, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम, K1 K2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2। इसको सॉल्व करोगे वैसे भी आ जाएगा। ठीक है, K1 K2 3 गुणिले 4 भागिले 3 प्लस 4, 4 त्रिकम 12, 4 3 7, 12/7 न्यूटन पर मीटर। या आपको डिवीजन करना पसंद है तो पॉइंट में आंसर पता करो, कोई बात नहीं, 12/7 आराम से कर सकते हो, साथ के साथ जितने बचेंगे 5 कुछ बच जाएंगे, आराम से उसको डिवाइड कर लेंगे। और यहाँ पे तो इससे सिंपल तो कुछ हो ही नहीं सकता। इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन इज K1 प्लस K2 प्लस K3, तीनों सीरीज पैरेलल में है तो पैरेलल में सीधा सीधा ऐड हो जाते हैं। तो 3 प्लस 4 प्लस 5, 5 और 4 9, 10 और 1 2 12, 12 न्यूटन पर मीटर। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में सीधा सीधा ऐड हो जाएंगे। ठीक है, कई बार सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन भी दे देता है, तो जैसे रेजिस्टेंस का फाइंड आउट करते थे, लेकिन रेजिस्टेंस और स्प्रिंग कांस्टेंट का अरेंजमेंट रिवर्स होता है। रेजिस्टेंस में क्या होता है, सीरीज में सीधे सीधे ऐड हो जाते हैं, इधर सीरीज में रेसिप्रोकल का एडिशन होता है। ठीक है, इस तरह से आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद पढ़ेंगे रेफरेंस सर्कल मेथड। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, रेफरेंस सर्कल मेथड। इंटरेस्टिंग पॉइंट है, रेफरेंस सर्कल मेथड, रेफरेंस सर्कल मेथड। अब इस मेथड में हम एक रॉड ले लेंगे, ये नए सिलेबस का है बच्चों, पुराने सिलेबस में, ओल्ड सिलेबस में ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो रेफरेंस सर्कल मेथड जो कि एनसीईआरटी में भी था ओल्ड सिलेबस में, लेकिन नए सिलेबस में अपडेटेड करके आपके बोर्ड के सिलेबस में भी ये चीजें ऐड की गई है। ठीक है, क्या बोलता है देखो, रेफरेंस सर्कल मेथड। आपको क्या करना है, आपको सिंपली एक सपोर्ट लेना है, इसको एक रॉड अटैच करना है। क्या करना है, एक रॉड अटैच करना है। ठीक है, इस तरह का ये रॉड है सपोज, ठीक है, ये रॉड है। अब ये रॉड को यहाँ पर आपको हिंज करना है, हिंज मतलब ये ऐसे घूम सकता है, यहाँ पर फिट कर देना है, इसको ऐसे घुमा सकते हो आप इसको। ठीक है, तो मैं दो रेफरेंस एक्सिस ले लेता हूँ, दो एक्सिस ले लूंगा। ओके, दिस इज एक्स एक्सिस सिंपली एंड दिस इज वाई एक्सिस। ठीक है, ये वाई एक्सिस है। ओके, हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज ऑलवेज एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस इज अ वाई एक्सिस। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस रॉड को हम घुमाएंगे, आराम आराम से समझो, कोई टेंशन नहीं। रेफरेंस सर्कल मेथड, इसमें थ्योरी कुछ भी नहीं है, समझना है सिर्फ आपको। ठीक है, रेफरेंस सर्कल मेथड। अब क्या करेंगे, मैं इस रॉड को घुमाऊंगा, मतलब इसका सर्कुलर मोशन करूंगा, इसको घुमाऊंगा तो ये ऐसे घूम जाएगा। देखो इसके एंड पे कॉन्सेंट्रेट करो, ये ऐसे घूमेगा, ये ऐसे घूमेगा। ठीक है, ये ऐसे घूमेगा, ये रॉड को ऐसे घुमाऊंगा ना मैं, ऐसे 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 घुमाऊंगा तो ये रॉड घूमेगा। ठीक है, अब क्या करना है हमें, आपको क्या करना है, दो साइड से लाइट इस पे इंसर्ट करनी है, ऐसे लाइट, इधर से लाइट डालो, आप एक टॉर्च लगा दो, या ऐसे लाइट डालो, ये सारा इमेजिनेशन का पार्ट है, या ऐसे लाइट डालो आप, इधर से भी और इधर से भी। ठीक है, तो सपोज अब यहां पर रॉड यहां पर है, रॉड इज एट दिस पोजीशन। ओके, रॉड ये पोजीशन पे है, तो ये कितना एंगल बना रहा है, द एंगल मेड बाय द रॉड विथ हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज थीटा। कितना एंगल बना रहा है, ये थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, अब मुझे बताओ, अगर आप इधर से लाइट डालोगे, लाइट डालोगे, लाइट, ठीक है, तो ये एंड, ये जो रॉड का एंड है, इसको इमेजिन करो। ओके, इसका प्रोजेक्शन लेना है। इसका प्रोजेक्शन मतलब परपेंडिकुलर होता है। जब आप इंजीनियरिंग में जाओगे, इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट होगा, उसमें प्रोजेक्शन जब भी कहा जाए, प्रोजेक्शन मतलब परपेंडिकुलर। आप परपेंडिकुलर इधर तो नहीं ड्रॉ कर सकते, कोई फायदा नहीं, ऊपर भी कोई फायदा नहीं, इधर ड्रॉ करना पड़ेगा। सिंपली या समझ लो, इधर से लाइट डालोगे तो ये एंड की जो छांव होगी, मतलब उसकी सावली, त्याची सावली कुठं पडल, उसकी सावली कहां पे गिरेगी, देख लो, उसकी सावली गिरेगी यहां पर। ठीक है, ठीक है, जब रॉड यहां पर था, जब रॉड यहां पर था, तो रॉड के एंड का जो प्रोजेक्शन होगा वो यहां पर आएगा। ठीक है, अब रॉड को घुमाओ, ये पोजीशन से क्या करो, रॉड को यहां पर लेके जाओ, या फिर रॉड को सपोज, ओके ठीक है, चलो रॉड को यहां पर लेके चले जाओ, यहां पर। ठीक है,
अब इसकी जो छांव होगी वो यहाँ पर चली जाएगी, समझ रहे हो? मतलब जैसे ही रॉड यहां से यहां घुमा, यहां से यहां घुमा, उसकी जो सावली थी, उसकी जो छांव थी, वो यहां से यहां गई, समझ रहे हो? रॉड यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है रॉड। रॉड कौन से डायरेक्शन में घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसका जो ओरिजिनल पोजीशन थी, इसकी ओरिजिनल पोजीशन, इसको बोलेंगे हम सपोज, कुछ नाम है क्या पे, नहीं चलो हम मान लेते हैं, इसकी जो ओरिजिनल पोजीशन है, दैट पोजीशन विल बी सपोज Q1, ठीक है। तो इसका प्रोजेक्शन क्या था? P1, प्रोजेक्शन क्या था? P1। तो इसका नवा पोजीशन क्या है? Q2, यहां से यहां घूम गया ना, तो इसका प्रोजेक्शन क्या आ गया? P2। अब घूमते 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 रॉड सपोज यहां पर आ गया, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ना वो, देखो यहां से ऐसे घूमते हुए, ऐसे घूमते हुए यहां पर आ गया। तो अब इधर से लाइट डाल रहे हैं हम, इधर से लाइट डाल रहे, इधर से लाइट डाल रहे, तो इसका जो प्रोजेक्शन होगा यहाँ पे होगा, ठीक है। तो इसकी नई पोजीशन क्या है? Q3। इसकी जो, अब देखो, हाँ, ये इधर जाने की कोशिश कर रहा था, इधर ये पॉइंट इधर जा रहा था, ये भी पॉइंट इधर जा रहा था, अब ये पॉइंट नीचे आने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, ये नीचे जा रहा है ना। अब सपोज रॉड यहाँ पर आ गया, घूमते घूमते रॉड यहाँ पर आ गया, ठीक है, ये रॉड यहाँ पर आ गया, तो रॉड का जो प्रोजेक्शन है यहाँ पर चला जाएगा, मतलब ये पोजीशन क्या होगी? Q4, और इसका प्रोजेक्शन क्या होगा? P4, ठीक है। अब घूमते घूमते सपोज रॉड यहाँ पर आ गया, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, तो इधर की लाइट एक्शन में आएगी, ये उसका प्रोजेक्शन यहाँ पर होगा, ये हो गया Q5, ये हो गया प्रोजेक्शन P5। अगर आप अच्छे से नोट करोगे तो जैसे ही रॉड ऐसे ऐसे घूमेगा, रॉड ऐसे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, रॉड एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो उसका जो प्रोजेक्शन है वो कैसे घूम रहा है, देखो, ठीक है। अब आराम से देखो, हाँ, देखो, हाँ, जब आपका ये देखो, हाँ, जब आपका जो रॉड का एंड होगा यहाँ पर था, तो प्रोजेक्शन यहाँ पर देखो, अब हाँ, देखो आराम से देखो, हाँ, देखो देखो देखो, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो? मतलब ये रॉड ऐसे घूम रहा है, और इसका जो प्रोजेक्शन है डायमीटर पे ऐसी ऐसी मोशन कर रहा है, एंड व्हाट दिस ऐसी ऐसी मोशन, दिस ऐसी ऐसी मोशन इज कॉल्ड एज सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब इसको हम एग्जाम में तो नहीं लिख सकते कि भाई ऐसे ऐसे मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं, हमें प्रूव करना पड़ेगा सिंपल हार्मोनिक मोशन है ये। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन किसे कहते हैं? जिस भी मोशन में एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स आ जाता है, या एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स आ जाता है, या फिर फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स आ जाता है, इनमें से कोई एक चीज अगर आप प्रूव कर दोगे तो दैट विल बी योर proof for that motion is the simple harmonic motion। तो हमने यहां से प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया कि रॉड अगर सर्कल पे घूम रहा है तो उसका जो एंड है उसका प्रोजेक्शन क्या परफॉर्म करेगा? उसका प्रोजेक्शन परफॉर्म करेगा सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। तो चलो एक एक्सप्रेशन स्टार्ट करते हैं, 3-4 मार्क के लिए आ जाएगा एक्सप्रेशन। ओल्ड सिलेबस में कंप्लीटली अलग था एक्सप्रेशन, न्यू सिलेबस में कंप्लीटली अलग है। तो एक्सप्रेशन स्टार्ट करेंगे, SHM as a projection of UCM along any diameter। लिखो, हेडिंग लिखो, SHM as projection of UCM along any diameter। वेरी सिंपल, सारा डायग्राम का खेल है, डायग्राम समझ गई तो समझ जाएगा, ज्यादा कुछ आपको लिखना नहीं है, सिर्फ कंपोनेंट बनाने हैं और आपको प्रूव करते जाना है। तो हमें क्या प्रूव करना है? एक पार्टिकल लेना है, एक पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो उसका जो प्रोजेक्शन है, उसका प्रोजेक्शन सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, ये हमें प्रूव करना है। और ये कैसे प्रूव होगा? अगर आपने प्रूव कर लिया एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, डिफरेंशियल इक्वेशन प्रूव कर लिया, तो आपका वो प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक पार्टिकल ले लेंगे जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। कंसीडर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक पार्टिकल है जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। सो इसको ले लेंगे एक्स एक्सिस, इसको ले लेंगे वाई एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज ऑलवेज एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस इज अ वाई एक्सिस, ठीक है। तो कंसीडर द पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। सपोज पार्टिकल यहां से शुरू कर रहा है, यहां से शुरू कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इनिशियल पोजीशन इज P0, ठीक है। तो इसको मैं ज्वाइन कर लेता हूं, इसको मैं ज्वाइन कर लेता हूं ओरिजिन से, ठीक है। दिस ओरिजिन इज O। तो ये जो एंगल है, दिस एंगल को हम ले लेंगे फाई, इसको इनिशियल फेज या इपोक बोलते हैं, जहां से ये शुरू कर रहा है, ठीक है। तो इसका अब यहां से शुरू कर रहा है, अब सपोज टी टाइम में वो यहां से यहां तक गया, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, टी टाइम में वो यहां से यहां तक गया, यहां तक गया पी तक, ओके, यहां से यहां तक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टी टाइम में वो गया। तो उसने कितना एंगल कवर किया? देख लो, आराम से देख लो, कितना एंगल कवर किया उसने? दिस मच एंगल। So this much angle is called as omega t। Why omega t? देख लो,
एंगुलर थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है ओमेगा टी, सिंपली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, वैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम। तो कितने एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा था ये ओमेगा, इसने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ना, तो एंगुलर वेलोसिटी रिमेंस कांस्टेंट, तो टी इतने टाइम में कितना एंगल कवर किया इसने, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, तो पी पोजीशन पे वो चला गया, ठीक है। तो अब देख लो, मैं अगर यहाँ पर इसका प्रोजेक्शन ड्रॉ करूंगा, इसका प्रोजेक्शन, इसका भी प्रोजेक्शन चलो ड्रॉ कर लेते हैं हम, देख लो, ठीक है। तो इसका प्रोजेक्शन, तो इसका जो प्रोजेक्शन है ये इसको बोलेंगे यम, इसको क्या बोलेंगे यम, और सपोज ये क्या है, सपोज दिस इज कॉल्ड एज क्यू, इज कॉल्ड क्यू। जब ये P0 पे था तो इसका प्रोजेक्शन Q था, तो पार्टिकल सर्कुलर मोशन करने वाला P0 से P पे गया, तो उसका प्रोजेक्शन Q से M पे गया, तो ये ऐसे घुमा, तो ये ऐसे घुमा, ऐसे देख लो, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये ऐसे घूमेगा, तो ये ऐसे ऐसे घूमेगा, सो ऐसे ऐसी मोशन इज कॉल्ड एज सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। अब उसको प्रूव करेंगे हम, ओके। तो ये हो गया O, तो इसको बोलेंगे G, दिस पॉइंट इज G, दिस पॉइंट इज H, इसको क्या बोलेंगे H, दिस पॉइंट इज E, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे E, और ये एंगल हमारा ओमेगा टी है, और ये क्या है फाई है, ठीक है। अब उसके बाद क्या कर लेंगे, चलो ठीक है, इतना हो गया, ये फाई और ये ओमेगा टी, फाई और ओमेगा टी। तो लेट ये दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा, ये दोनों का एडिशन, दोनों एंगल का, ये ओमेगा टी है, ये फाई है, इसको बोलेंगे थीटा, क्या बोलेंगे थीटा। तो सपोज क्या बोलेंगे हम, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाई, क्या ले लेंगे, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाई, थीटा को क्या ले लेंगे ओमेगा टी प्लस फाई। अब क्या करेंगे, एक नई डायग्राम बनाएंगे, ओके, नई डायग्राम बनाएंगे जिसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी हम कर देंगे, ठीक है। अब नई डायग्राम कैसे बनाएंगे, देख लो, सपोज ये हमारा सर्कल है, ये सर्कल है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जिस पे हो रही है। अब हमारा पार्टिकल है पॉइंट पी पे, अब हमारा पार्टिकल कहां पे आ गया, पॉइंट पी पे, ये एंगल कितना है हमारा थीटा, दिस मच एंगल इज थीटा, ये हमारा रेडियस वेक्टर, समझते हो सर्कुलर मोशन, ये O, दिस इज द रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू द पोजीशन ऑफ पार्टिकल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रोजेक्शन, तो प्रोजेक्शन कहां पर है यम, हमारा पार्टिकल कहां पे है P, कहां पर है P, ठीक है। ये हमारा y एक्सिस है, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस, ये क्या है x एक्सिस है, ठीक है, क्या है x एक्सिस है, आराम से समझो, ठीक है। ये थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी होती है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाई, समझ रहे हो ना, थीटा दोनों एंगल का एडिशन, ओमेगा टी प्लस फाई, ओमेगा टी प्लस फाई। अब आराम से समझो, अच्छे से समझो कि देख लो, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है, नया सिलेबस नई थ्योरी, ओके, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो यहां पर जब इसकी वेलोसिटी कैसी होगी, टेंजेंशियल, लीनियर वेलोसिटी कैसी होती है, टेंजेंशियल, कैसे होती है टेंजेंशियल, ये वेलोसिटी हमने ले ली v, या फिर इसको बोलेंगे वी वाई एट दिस पॉइंट, वाई पोजीशन पे, वी वाई अलोंग द वाई एक्सिस है ना, वी वाई इज इक्वल टू आर ओमेगा, या फिर इसको v बोलेंगे हम, सपोज v कितना है आर ओमेगा, ये जो क्रॉस कंपोनेंट है ये कितना है आर ओमेगा। तो यहां पर मैं एक पैरेलल वेक्टर ऐसे बता सकता हूं, v जो कितना होगा आर ओमेगा, कितना होगा आर ओमेगा, आर इज रेडियस, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। अब आराम से समझो, अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा थीटा, ये भी एंगल क्या हो जाएगा थीटा, ठीक है। ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा थीटा, अल्टरनेट एंगल। अब ये जो v है, v के हम दो कंपोनेंट करेंगे, v के हम कितने कंपोनेंट करेंगे, दो कंपोनेंट, कौन कौन से, एक वर्टिकल कंपोनेंट एंड दिस मच इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। अब आराम से समझो, अगर ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये 90 है, देखो ये और ये 90, ये थीटा, ठीक है, देखो हाँ, ये ऐसे, ठीक है, दिस इज आवर v, ठीक है, ये भी है हमारा, ये भी कंफ्यूज मत होना, इसका ये वर्टिकल कंपोनेंट है v का, ये v का वर्टिकल कंपोनेंट या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। तो ये जो v है हमारा, ये v, और ये हमारा रेडियस वेक्टर है, ये कैसा है रेडियस वेक्टर है, ये v है, ये रेडियस वेक्टर है, ठीक है, और ये हमारा परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा एंगल थीटा है, ये हमारा एंगल थीटा है, ये टोटल कितना है 90, टोटल कितना है 90, ये कितना है थीटा, तो ये कितना आ गया 90 माइनस थीटा, कितना आ गया 90 माइनस थीटा। अगर ये 90 माइनस थीटा है, तो ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, देख लो ये परपेंडिकुलर, ये 90 है, ये 90 है। अब ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा थीटा, ये भी एंगल कितना होगा थीटा, या डायरेक्ट याद रख लेना आप, ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा थीटा। अब ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल है, और ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल है, ये एंगल अगर थीटा होगा, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा, सिंपली समझ रहे हो आप, ठीक है, आराम से देख लेना। तो ये सारे एंगल क्या हो गए थीटा हो गए। अब कंपोनेंट, इसके कंपोनेंट ले लेंगे हम, तो कंपोनेंट कैसे होते हैं, थीटा का एडजेसेंट कंपोनेंट क्या होता है, एडजेसेंट वाला कॉस होता है, तो ये जो कंपोनेंट होगा वाई डायरेक्शन वाला, वी वाई इज इक्वल टू
v cos थीटा होगा, vy इज इक्वल टू v cos थीटा। और ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा उसको बोलेंगे vx, vx क्या होगा v sin थीटा। लेकिन इसका कोई काम नहीं है हमें, ठीक है, हमें ये मोशन स्टडी करनी है, ये मोशन स्टडी करनी है। तो vy क्या आ गया हमारा, vy विल बी v cos थीटा, cos थीटा, इसको cos थीटा की जगह क्या रखेंगे, थीटा विल बी ओमेगा टी प्लस अल्फा, ओमेगा टी प्लस फाइव, सॉरी ओमेगा टी प्लस फाइव। तो vy कितना आ गया, v cos ओमेगा टी प्लस फाइव, vy इज इक्वल टू v cos ओमेगा टी प्लस फाइव। अब v के जगह क्या रखोगे, v कितना है, v इज r ओमेगा, तो vy इज इक्वल टू r ओमेगा cos ओमेगा टी प्लस फाइव। okay, so this is the expression for velocity at the point p। तो ये वेलोसिटी, ठीक है। अब ये y डायरेक्शन की वेलोसिटी लेंगे ना हम, ये देखो ऐसे कंसीडर कर सकते हैं हम कि यहाँ का कंपोनेंट और यहाँ का कंपोनेंट सेम है, ठीक है। तो ये इस पॉइंट पे इसकी इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, vy इज इक्वल टू v cos थीटा एंड vy इज इक्वल टू r ओमेगा cos ओमेगा फाइव, ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा टी प्लस फाइव। अब इसके बाद सपोज इसके बाद अब इसका डेरिवेटिव ले लेंगे तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी वी वाई डिवाइडेड बाई डी टी। इसका डेरिवेटिव ले लोगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। सो डी बाय डी टी ऑफ देख लो, ये वैल्यू रखो, आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है, आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। तो आर और ओमेगा कांस्टेंट सामने ले लेंगे, आर ओमेगा, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या होता है, ओमेगा, और फाइव का डेरिवेटिव जीरो, ओमेगा प्लस जीरो ओमेगा। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो एक्सेलरेशन विल बी, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। अब देखो यहाँ पर अपन एक इंटरेस्टिंग चीज करेंगे, हम एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब देख लो ये एंगल हम थीटा ले लेंगे, यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। ये हमारा रेडियस, दिस इज द रेडियस, ये हमारा y एक्सिस पे का डिस्प्लेसमेंट y ले लेंगे। ये अगर y हो गया तो ये भी क्या हो जाएगा y, ये भी क्या हो जाएगा y, ठीक है, ये रेडियस ये y। तो साइन थीटा की वैल्यू लो, ये थीटा क्या है, ओमेगा टी प्लस फाइव। तो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, थीटा मतलब क्या, ओमेगा टी प्लस फाइव, साइन थीटा या साइन ओमेगा टी प्लस फाइव सेम, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, कोना समोरिल बाजू भागिले कर्ण, तो ये क्या आ जाएगा y डिवाइडेड बाय r, कोना समोरिल बाजू भागिले कर्ण y डिवाइडेड बाय r। तो इसको उठाकर इधर ले लो तो y इज इक्वल टू क्या होगा, r साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, बराबर r साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये जो r साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है, r साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, इसके जगह हम क्या रख सकते हैं, y। तो फाइनली द आंसर विल बी लाइक दिस, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर y, ठीक है। और ये क्या होता है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। सिर्फ x की जगह यहाँ पर क्या आया, y। क्यों आया y आया, बिकॉज द मोशन इज अलोंग द y axis, motion is along the y axis, hence the motion is SHM। ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, hence the motion is SHM। या फिर प्रोजेक्शन ऑफ UCM along any diameter is SHM, क्या हो जाएगी, SHM हो जाएगी। सपोज अगर आप ऐसा करते, ये लिख लो, आप पहले लिख लो, हो गया। सपोज आप क्या करते, ऊपर और नीचे से लाइट डालते और मोशन x एक्सिस पे कंसीडर करते, तो यहाँ पर क्या आता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर x। तो अपन y एक्सिस का इमेजिन कर रहे हैं ना, इसलिए ऐसा है, ठीक है। अब इसकी एक शॉर्टकट मेथड भी है, कैसी शॉर्टकट मेथड है, अच्छे से समझो, ओके। 2-3 बार वीडियो को देख लेना, आराम से समझना, जो स्टेप समझ में नहीं आ रही वो लाइव लेक्चर में पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, नो डोंट वरी, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया कि ये जो मोशन हो रही है कौन सी है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो, ठीक है, फिर से मैं आपको सारी चीजें रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। सपोज ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, दिस इज द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस। यहाँ से पार्टिकल ने मोशन शुरू की थी, पार्टिकल यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये एंगल हमने ले लिया था फाई, ठीक है, और ये एंगल ले लिया था हमने ओमेगा टी, बराबर। तो ये क्या हो गया, ओमेगा टी प्लस फाई, ये था p0, ये था p, यहाँ पर हमने मार्क किया, ये क्या आ गया हमारा यम, क्या आ गया यम। अब डायरेक्ट एक मेथड से भी ये प्रूव किया जा सकता है ए। अब देख लो यहाँ पर ये पार्टिकल है, यहाँ पर ये पार्टिकल है, इसका एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर क्या होगा, एक्सेलरेशन, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन इज AR इज इक्वल टू R ओमेगा स्क्वायर, बराबर, AR इज इक्वल टू R ओमेगा स्क्वायर। अब ये टोटल एंगल कितना है, थीटा, तो ये एंगल अगर थीटा होगा तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा होगा, कितना होगा, थीटा होगा। अब इस एक्सेलरेशन के AR के कितने कंपोनेंट गिरेंगे, दो, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एडजेसेंट साइड है, तो ये जो कंपोनेंट होगा इसको बोलेंगे A x, और इसको क्या बोलेंगे A y, y एक्सिस पे है ना, और ये x एक्सिस पे है।
तो ए एक्स का हमें कुछ काम नहीं है, ए वाई वर्टिकली डाउनवर्ड, तो ए वाई क्या होगा, ए वाई इज ए आर साइन थीटा। क्यों साइन थीटा, क्यों साइन थीटा, बिकॉज ये एडजेसेंट वाला है ना, एडजेसेंट वाला कॉस होता है, रहे वाला साइन। किसी भी वेक्टर के दो कंपोनेंट होते हैं, एक कॉस एक साइन, जो थीटा के एडजेसेंट वाला होता है वो कॉस, जो रहेगा है वो साइन, तो ये क्या हो जाएगा साइन, ए आर साइन थीटा। तो ए आर कितना है, आर ओमेगा स्क्वायर, और साइन थीटा साइन थीटा, थीटा क्या है ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, अब इसको मैं क्या लिखता हूं, माइनस आर ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब ये माइनस कहां से आया, बिकॉज ये वर्टिकली डाउनवर्ड है ना, वर्टिकली डाउनवर्ड वेक्टर फॉर्म में जो डाउनवर्ड होता है वो निगेटिव। और एक चीज याद रखो, पार्टिकल इधर जा रहा है, पार्टिकल इधर जा रहा है, इसका एक्सेलरेशन किधर है, टुवर्ड द मीन पोजीशन। ये सेंटर वाली कैसी है, मीन पोजीशन। जब वेलोसिटी थी, पार्टिकल इधर जा रहा, तो वेलोसिटी अगर इधर भी रही तो भी एक्सेलरेशन किधर होता है, नीचे। देख लो एक्सेलरेशन किधर होता है, नीचे होता है। अगर इसको आप ऐसे लिखोगे, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, अभी हमने देखा था आर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव क्या होता है, वाई होता है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर वाई। ठीक है, तो यहां पर भी क्या प्रूव हो रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। तो इस पे से आप क्या बोल सकते हो कि अगर पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसका जो प्रोजेक्शन होगा, दैट प्रोजेक्शन विल बी परफॉर्मिंग विच मोशन, दैट प्रोजेक्शन इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, चलो और एक बार मैं आपको बता देता हूं। चलो 3 सर्कल ड्रॉ करेंगे हम, देख लो, दिस इज द सर्कल। ओके, आराम आराम से समझो। ओके, पार्टिकल ने यहां से मोशन शुरू की, इसको बोलेंगे P0, और यहां चला गया, इसको बोलेंगे P। ये एंगल था हमारा फाई, ये एंगल हो गया हमारा ओमेगा टी, तो टोटल एंगल हो गया थीटा। क्या हो गया, थीटा हो गया। इसका हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो परपेंडिकुलर लिया हमने यम। तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, v, कितनी होगी v, एंड v इज इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा। v इज इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा। ठीक है, अब ये टोटल एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। इस v के दो कंपोनेंट, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या है, थीटा। आराम आराम से समझना, अच्छे से समझाया मैंने। तो ये क्या हो जाएगा, vy इज इक्वल टू v cos थीटा, y cos, बिकॉज एडजेसेंट साइड है ना, थीटा की एडजेसेंट साइड है। v क्या होता है, r ओमेगा, cos थीटा क्या होता है, ओमेगा t प्लस फाइव। अब आप इसका डेरिवेटिव ले सकते हो या फिर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता कर सकते हो और डिफरेंशियल इक्वेशन बना दो, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। वहां से आप प्रूव कर सकते हो कि भाई ये जो प्रोजेक्शन की मोशन हो रही है अलोंग द डायमीटर, दैट विल बी द सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, चलो, तो इतनी चीजें होने के बाद लास्ट एक पॉइंट आज के लेक्चर का देखेंगे, फेज ऑफ एसएचएम, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फेज ऑफ एसएचएम, फेज ऑफ एसएचएम। ठीक है, फेज ऑफ एसएचएम। ओके, चलो ठीक है। फेज ऑफ एसएचएम के लिए फिर से आपको एक सर्कल इमेजिन करना पड़ेगा। ठीक है, सर्कल इमेजिन करना पड़ेगा। ओके, चलो, अब इसका मैं यहाँ पर फेज एंगल डिटरमाइन करूंगा। फेज एंगल के लिए अगर प्रोसीजर वाइज जाओगे तो बहुत मुश्किल पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारी चीजें आपको मैथमेटिक्स आना पड़ेगा, सारी चीजें पता होनी पड़ेगी, तभी पता होगा। लेकिन मैं आपको शॉर्टकट मेथड बता दूंगा। और ये 1 मार्क के लिए सवाल आता है, तो आपको डिजिटली इसके आंसर देने होते हैं, सिर्फ आंसर लिखना होता है, प्रोसीजर की कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, इमेजिन करो कि पार्टिकल यहाँ पर है, पार्टिकल यहाँ पर है, तो इसका प्रोजेक्शन कहाँ पर होगा, इस जगह पर। तो इसको बोलेंगे मीन पोजीशन। इसको क्या बोलेंगे, मीन पोजीशन। तो इसका फेज कितना होगा, यहाँ पर फेज कितना होगा, फाई इज इक्वल टू 0। फेज कितना होगा, 0। तो ये 0 वाली पोजीशन ले लेते हैं, 0। ठीक है, 0। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, देख लो, उसके बाद क्या करेंगे, ये टाइम। ठीक है, ये हो गया 0। अब उसके बाद क्या करेंगे, पार्टिकल सपोज यहाँ पर आ गया, पार्टिकल यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये यहां से यहां गया तो इसका प्रोजेक्शन ऐसे मूव हुआ, यहां से यहां ऐसे मूव हुआ, यहां तक आ गया। ठीक है, अब ये पार्टिकल यहां पर आ गया, इसका प्रोजेक्शन यहां पर है ऐसे, तो पार्टिकल ऐसे मूव हो रहा है। अब पार्टिकल यहां पर आ गया, इसका प्रोजेक्शन इस पे रहेगा यहां पर, तो ये यहां से यहां तक गया, यहां से यहां तक गया। कब गया, यहां से यहां तक जाने पर। तो यहां से यहां तक जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, यहां से यहां तक वाला उसका प्रोजेक्शन एसएचएम कर रहा है। तो ये यहां से यहां तक गया, तो कितना एंगल उसने कवर किया, 90 डिग्री। तो अगर पार्टिकल यहां से यहां तक गया तो उसका प्रोजेक्शन मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक गया। पार्टिकल यहां से यहां तक गया तो उसका प्रोजेक्शन मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक गया, मतलब कितना एंगल कवर किया उसने, 90 डिग्री।
कितना कवर किया 90 डिग्री। तो ये मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक, ठीक है। इसको बोलेंगे सपोज ये एक्सट्रीम पोजीशन ये प्लस ए वाली है, इसको बोल देते हैं प्लस ए एम्पलीट्यूड, इसको बोल देते हैं माइनस ए एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो पार्टिकल अगर मीन पोजीशन से पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ गया तो कितना एंगल कवर किया उसने 90 डिग्री। कितना एंगल कवर किया 90 डिग्री। अब देख लो यहां से फिर वापस आ रहा है, अब यहां से यहां तक आ गया तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ, मतलब प्रोजेक्शन अब नीचे आ रहा है, यहां से यहां आ गया, इसका प्रोजेक्शन यहाँ आएगा, यहां से यहां आ गया, फिर से मीन पोजीशन पे आ गया वो, ठीक है। मतलब अब एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन पे आया, मतलब पार्टिकल यहां से यहां आया तो उसका प्रोजेक्शन एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन पे आया, एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन पे, तो फिर ये एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन पे, तो ये कितना एंगल होता है 180। तो इसने यहां से शुरू किया, फेज कितना था 0, यहां पर आया फेज कितना है 90 डिग्री, यहां पर आ गया फेज कितना है 180 डिग्री, कितना है 180 डिग्री, नॉट 0 बिकॉज अब डायरेक्शन नीचे की तरफ है, ओके। तो 180 डिग्री, ठीक है। अब यहां से यहां आया तो इसका प्रोजेक्शन यहां होगा, मतलब अब नीचे आ रहा है, ये नीचे आ रहा है, यहां से यहां आया तो ये नीचे आ रहा है, ठीक है, ऐसे नीचे आ रहा है। तो अब यहां से यहां अगर आ गया तो फेज कितना हो गया 270, ये 90 180 270, मतलब अब माइनस ए पे आ गया तो ये 270, ठीक है, ये माइनस है 270, कितना 270। अब फिर से वापस आ गया तो 360, तो फिर से वापस आ गया तो कितना 360, ठीक है। तो ये ऐसे घूमेगा, ये ऐसे घूमेगा, तो ये ऐसे मोशन करेगा उसका फेज, ठीक है। जब यहां होगा फेज 0 90 180 270 360, ठीक है। तो जब पार्टिकल का फेज देख लो, अब कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, देख लो। इफ 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 फाई इज इक्वल टू 0, मतलब उसका फेस अगर 0 है तो पार्टिकल कहां पे होगा, पार्टिकल एट मीन पोजीशन, मीन पोजीशन, और किधर जाएगा वो, एंड इट इज मूव टुवर्ड्स प्लस ए, टुवर्ड्स प्लस ए, अनलेस एंड अनटिल इट इज गिवन। अगर कुछ नहीं दिया गया तो क्या ले लेना है, वो प्लस ए की तरफ जा रहा है, अगर ऐसा दिया गया है माइनस ए की तरफ तो आप ले सकते हो, ठीक है। इट इज मूविंग टुवर्ड्स प्लस ए। अब उसके बाद इफ फाई इज 90 डिग्री, फाई इज 90 डिग्री, तो 100% वो कहां पर है, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे, कहां पर है, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे, बाय डिफॉल्ट ले लेंगे, चलो पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे, ठीक है। तो अब क्या ले लेंगे, इफ फाई 0 पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन मूविंग टुवर्ड्स प्लस ए, मतलब पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ वो जा रहा है। अगर फाई 90 डिग्री है तो कहां पर है वो, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, पॉजिटिव एक्सट्रीम से किधर आएगा, मीन पोजीशन की तरफ। इफ फाई इज 180 डिग्री, फाई 180 डिग्री कब होगा, देख लो 0 से 90 डिग्री, 90 से फिर 180 डिग्री, कितना 180 डिग्री, अब किधर जा रहा है, टुवर्ड्स द नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन। एट मीन पोजीशन, कहां पर है वो, एट मीन पोजीशन, बट एट मीन पोजीशन मूविंग टुवर्ड्स कहां पर जा रहा है, मूविंग टुवर्ड्स निगेटिव ए, मतलब निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रहा है, ओके। इफ फाई इज इक्वल टू 270 डिग्री, फाई कितना है 270 डिग्री है, तो पार्टिकल कहां पे है, एट निगेटिव एक्सट्रीम, कहां पर है, एट निगेटिव एक्सट्रीम, या इसको ऐसे बोल सकते हो माइनस ए पे है, कहां पे, माइनस ए पे, ठीक है। और इफ फाई इज इक्वल टू 360, फाई इज इक्वल टू 360 डिग्री, तो पार्टिकल कहां पे, मीन पोजीशन पे, लेकिन उसने एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर लिया, क्या कर लिया, एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर लिया। तो ये ऐसे ऐसे घूमता रहेगा और उसका फाई चेंज होता रहेगा, ठीक है। 0 90 180 270 360 फिर 90, फिर 90 ऐड करो, फिर 90 ऐड करो, फिर 90 ऐड करो, तो प्लस प्लस 90 90 90 90 क्या होते जाएगा, उसमें ऐड होते जाएगा। तो इस तरह से ये मोशन होती रहती है। तो जब पार्टिकल एक ऑसिलेशन पूरा करेगा तो कितना फेज डिस्क्राइब करेगा वो, 360, कितना फेज डिस्क्राइब करेगा 360। तो एक ऑसिलेशन में 360 मतलब दो ऑसिलेशन में 720, दो ऑसिलेशन में कितना 720, ठीक है। चलो तो इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, कुछ सिंपल करते हैं, ठीक है। नंबर वन इन वन ऑसिलेशन समझो, पहले कंसेप्ट बिल्ड करेंगे, उसके बाद टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इन वन ऑसिलेशन देख लो, वन ऑसिलेशन में क्या होता है, मीन पोजीशन पे फाई कितना है 0 से 90 डिग्री, 90 से फिर वापस 90, ये 90 कितना होगा 180 से फिर इधर 90 270 से फिर 360, ठीक है। तो एक ऑसिलेशन में कितना फेज डिस्क्राइब करेगा वो 360। तो एक ऑसिलेशन में 360 मतलब 2 पाई, 360 मतलब 2 पाई। तो एक ऑसिलेशन में अगर 2 पाई होगा तो दो ऑसिलेशन में कितना होगा 2 इंटू 2 पाई मतलब कितना 4 पाई। तीन ऑसिलेशन में कितना होगा 3 इंटू 2 पाई मतलब कितना 6 पाई। चार ऑसिलेशन में कितना होगा, चार ऑसिलेशन में 4 इंटू 2 पाई मतलब 4 दूनी 8 पाई, ठीक है। तो इस तरह से ये ऑसिलेशन में फेज डिस्क्राइब करता है,
ठीक है, चलो पेज नंबर 118 न्यू सिलेबस न्यू टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 118 पे दो न्यूमेरिकल हैं जो एक एक मार्क क्वेश्चन के लिए आएंगे, जिसका आंसर क्या है ये मैटर करता है, प्रोसीजर मैटर नहीं करती। यहाँ पर बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर दी गई, मैं आपको सिंपल से समझाऊंगा, अच्छे से समझेगा। एग्जाम्पल 5.7 क्या कह रहा है देख लो, एग्जाम्पल 5.7 ओके, क्या बोल रहा है, डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ ऑसिलेशन इफ द फेज एंगल इज 110 डिग्री, मतलब ओमेगा टी प्लस फाइव, फेज एंगल ओमेगा टी प्लस फाइव इज इक्वल टू 1110 डिग्री, इतना डिग्री है। तो आपको बताना है कि पार्टिकल कहां पर है, कितने ऑसिलेशन उसने पूरे की है। ठीक है, देख लो, एक ऑसिलेशन में सिंपल मेथड बता रहा हूं, एक ऑसिलेशन में 360, ओके, दो ऑसिलेशन में कितना, डबल, बे शून्य शून्य साई दोनी 12 2 3 2 निशान 720 डिग्री, तीन ऑसिलेशन 300 साई त्रियांग 18 8 हच्चाला 1 3 त्रिक 9 1 10, तो तीन ऑसिलेशन में कितना 1080 डिग्री फेज उसने पूरा करेगा। तो टोटल फेज कितना पूरा किया उसने, 1110 डिग्री। तो तीन ऑसिलेशन पूरा हो गए मतलब 1080। अब इसको क्या करो, 1110 माइनस 1080, तो कितना आएगा ये, 0 माइनस 0 0, 11 में से 8 गए, 3 बचते ना, 11 में से 8 गए 3, ये 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, तो 30 डिग्री, कितना 30 डिग्री। ठीक है, तो अब क्या करेंगे इसको, देख लो हम क्या करेंगे, ये जो 1180 है मतलब ओमेगा टी प्लस फाइव इज इक्वल टू 1110 डिग्री इज इक्वल टू, इसको क्या लिखेंगे, 1080 प्लस 30 चलेगा, 1080 प्लस 30। अब 1080 प्लस 30 मतलब कितना, 6 पाई प्लस 30, ठीक है। अब देख लो 6 पाई प्लस 30, तो ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव इज इक्वल टू क्या आएगा, इज इक्वल टू देख लो, ए साइन 6 पाई प्लस 30, 6 पाई प्लस 30, तो 6 पाई प्लस 30, तो ये 6 पाई को आप सीधे सीधे छोड़ दे सकते हो, साइन कॉस टैन कॉट किसी में भी 2 पाई के बाद रिपीट करता है ना वो, तो क्या हो जाएगा, ए साइन 30 डिग्री, साइन 30 कितना होता है 1/2, ए इंटू 1/2, तो कहां पे होगा वो, a/2 पोजीशन पे होगा, कहां पे होगा वो, a/2 पे होगा वो। ठीक है, तो मतलब कैसे हुआ होगा, देख लो क्या हुआ होगा, 90 180 270 360 पहला ऑसिलेशन, ये दूसरा ऑसिलेशन, ये तीसरा ऑसिलेशन, तो तीन ऑसिलेशन कंप्लीट किया मतलब 1080 का एंगल उसने कंप्लीट किया। ये 360, ये यहां तक, ये 360, ठीक है, उसके बाद ये 360 और ये 360, इतना 360, इतने में एंगल कितना कवर किया 360, ये दूसरा 360, ये तीसरा 360, बरोबर है, मतलब कितना होगा 1080। अब चौथी बार यहां से फिर शुरू किया उसने, यहां से शुरू किया और कहां तक गया, a/2, मतलब टोटल डिस्टेंस कितना होता है ये a, तो वो यहां तक आ गया a/2, मतलब आपका पार्टिकल यहां पर है, इधर जाने की कोशिश कर रहा है। तीन ऑसिलेशन उसने कंप्लीट कर लिए है और चौथा ऑसिलेशन जस्ट उसने स्टार्ट किया है और वो यहां तक आ गया, आधे एम्पलीट्यूड तक, अब यहां पर जाने के मतलब आप ये पोजीशन उसकी है। ठीक है, तो इस तरह से, तो कहां पे होगा वो, x इज इक्वल टू प्लस a/2 पे होगा एंड ट्राई टू मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, तो ऐसे आपको फेज दिया जाएगा और आपको लोकेशन बताना होगा, तो आपको कुछ ऑप्शन दिए होंगे या फिर आपको सॉल्व करके आराम से आप उसको बता सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अब 5.8 कर लेते हैं। 5.8 क्या बोल रहा है देख लो अच्छे से, तो इस तरह से आपको सिर्फ एंगल को डिवाइड करते रहना है और पता करना है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, वाइल कंप्लीटिंग इट्स थर्ड ऑसिलेशन, मतलब तीसरा ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है, वो करने वाला है, तीसरा ऑसिलेशन कंप्लीट करने वाला है। ड्यूरिंग एसएचएम अ पार्टिकल इज एट माइनस, पार्टिकल कहां पे है, x इज इक्वल टू माइनस √3/2a, ओके नो प्रॉब्लम, हेडिंग टू द मीन पोजीशन, और उस किधर है, टुवर्ड द मीन पोजीशन, डिटरमाइन द फेज एंगल। अब कितना बढ़िया है देखो, देख लो, वाइल कंप्लीटिंग द थर्ड ऑसिलेशन पूरा करने वाला है, मतलब क्या हुआ होगा देख लो, यहां से उसने शुरू किया, ये एक ऑसिलेशन हो गया, एक ऑसिलेशन मतलब 360 डिग्री, क्लियर।
दूसरा ऑसिलेशन एक, ये दूसरा ऑसिलेशन, ठीक है, ये भी 360 डिग्री। इतना फेज हो गया, अपने को टोटल फेज पता करने का है। अब तीसरा ऑसिलेशन वो पूरा करने वाला है, तीसरा ऑसिलेशन वो पूरा करने वाला है, मतलब देख लो ये एक, ये दो, ये तीन, तीसरा ऑसिलेशन वो पूरा करने वाला है एंड हेडिंग टुवर्ड्स मीन पोजीशन, हेडिंग टुवर्ड्स मीन पोजीशन। अब देख लो हाँ क्या होता है, ये हमारा एसएचएम होता है, ये मीन पोजीशन, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम, ये निगेटिव एक्सट्रीम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यक्स इज इक्वल टू जीरो, यक्स इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे क्या होता है, यक्स इज इक्वल टू ए बाय टू, ए बाय टू। यहाँ पे क्या होता है, यक्स इज इक्वल टू प्लस रूट 3/2a, और यहाँ पे क्या होता है, यक्स इज इक्वल टू a, समझ रहे हो, बिकॉज ये पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव डायरेक्शन, ये पॉजिटिव डायरेक्शन। अब यही चीजें इधर ले लोगे तो निगेटिव डायरेक्शन में होगा। यहाँ पे क्या होगा, यक्स इज इक्वल टू माइनस ए बाई टू। यहाँ पे क्या होगा, यक्स इज इक्वल टू माइनस रूट 3/2a। इधर वाले डिस्टेंस निगेटिव, उधर वाले डिस्टेंस पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या होगा, यक्स इज इक्वल टू माइनस ए, यक्स इज इक्वल टू माइनस ए। तो ये क्या बोल रहा है, दो ऑसिलेशन कंप्लीट कर लिए, तीसरा ऑसिलेशन वो पूरा करने वाला है, और कहाँ पे है, यक्स इज इक्वल टू माइनस रूट 3/2a पे, मतलब ये डिस्टेंस सपोज यहाँ पर यक्स इज इक्वल टू कितना है, माइनस रूट 3/2a। अब देख लो यहाँ पर दो चीजें हो सकती है, एक तो वो यहाँ से यहाँ तक आया होगा, या फिर आकर वापस जा रहा होगा। तो हमें दिया गया है कि उसका जो हेड है टुवर्ड्स द मीन पोजीशन है, तो अगर यहाँ से यहाँ तक आया होगा तो उसका हेड किधर होता, टुवर्ड्स द एक्सट्रीम पोजीशन, लेकिन नहीं, उसका हेड किधर है, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो यहाँ पर एक्सट्रीम पे जाने के बाद यहाँ से यहाँ तक वापस आ गया वो, अब यहाँ पर है वो, और यहाँ से मीन पोजीशन की तरफ जाने की वो कोशिश कर रहा है। तो वो यहाँ तक आ गया है, यहाँ तक आ गया है। तो आपको डिटरमाइन करना है कि टोटल फेज कितना हुआ, ठीक है। तो एक ऑसिलेशन में 360, दूसरे ऑसिलेशन में 360, ये 90, ये 90 और ये 90, समझ रहे हो, इसका 90, इसका 90 और इसका 90, ठीक है। 90 प्लस 90 प्लस 90 मतलब कितना, 270। तो पहले ऑसिलेशन का 360, दूसरा ऑसिलेशन कंप्लीट किया 360, तीसरा ऑसिलेशन कंप्लीट करने वाला है, लेकिन ये देख लो ये 90, ये 90 और ये 90, मतलब कितना 270, कितना 270, मतलब ये और ये ऐड होगा। अब इतना ऐड करना बाकी है, इतना ऐड करना बाकी है। अब वो कहां पर है, माइनस रूट 3/2a पे है, माइनस रूट 3/2a पे है, मतलब वो यहां पर है। देख लो, देख लो, अब ये जो होता है, ये जो होता है, आराम आराम से लॉजिक लगाना है, सिर्फ लॉजिक, दिमाग यूज करना सीखो, ठीक है। अब देख लो यहां पर फेज कितना होता है, जीरो, यहां पर कितना होता है, जीरो। यहां से यहां तक 90 डिग्री होता है, कितना होता है, 90 डिग्री। तो बीच में अगर होगा वो a/2 में, a/2 में, तो कितना होगा, 45 डिग्री, कितना होगा, 45 डिग्री। अगर यहां पे होगा रूट 3/2a पे, तो कितना होगा, 60 डिग्री। सिंपल ना, 60 डिग्री करके देखो, साइन उधर जाके साइन इनवर्स ऑफ रूट 3/2 कितना होता है, 60 डिग्री। तो ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री, कितना होगा, 60 डिग्री। वैसे ही अगर यहां पर होगा माइनस रूट 3/2a पे होगा, तो ये भी एंगल कितना होगा, 60 डिग्री, लेकिन इसको सिर्फ माइनस 60 बोलेंगे हम, कितना होगा, माइनस 60 डिग्री। तो देख लो ये अगर 60 होगा तो ये कितना होगा, 30 डिग्री, कितना होगा, 30 डिग्री, समझ रहे हो, कितना होगा, 30 डिग्री। तो ये 90 90 90 180 180 270 270। अब यहां से यहां का एंगल, यहां से यहां का एंगल है 60 डिग्री, कितना है, 60 डिग्री। लेकिन उसने वो ट्रेवल किया क्या, नहीं, यहां से यहां तक आया वो, यहां से यहां तक आया, तो ये कितना एंगल होगा, 30 डिग्री, कितना होगा, 30 डिग्री। तो ये 90 90 180 270 प्लस 30, 270 प्लस 30, मतलब ये 30 ऐड हो जाएगा। तो इतना फेज होगा। एक ऑसिलेशन पूरा किया 360। अगर इसका अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो किस तरह का भी क्वेश्चन आ जाए तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। ये 360, ये 360। अब तीसरा ऑसिलेशन कंप्लीट करने को है, और कहां पर है, x इज इक्वल टू माइनस रूट 3/2a पे है, और किधर पोजीशन है उसकी, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, मतलब ये लोकेशन है उसकी, यहां तक वो पहुंच चुका है, इधर जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये 90 90 90 और ये 30। आपको कैसा पता चला ये 30, बिकॉज ये 60 है। 60 कैसे पता चला, बिकॉज माइनस रूट 3/2a पे है ना, तो माइनस मतलब अगर यहां पर होगा वो रूट 3/2a पे, तो ये एंगल कितना होगा, 60, और ये कितना होगा, 30। तो इधर माइनस 60 माइनस 30, तो 30 को ऐड करना है। तो 0 0 0 0, 7 और 3 10, 10 और 16, 10 और 6 16 और 6 22 को 2 अच्छा है 2, 3 और 3 6 7 8 9 10, 1020 डिग्री। कितना आएगा ये, 1020 डिग्री, परफेक्ट। ओके, यहाँ पर कितना दिया है, 17 π/3, 17 π/3 आंसर दिया गया है। इसको हम डिग्री में करके देखेंगे। 17 गुणिले पाई कितना है, 180 भागिले 3, 3 1 3, 3 संग 18 शून्य, तो 6 7 2 4 2 4 4 6 1 6 4 10 0 0, करेक्ट, 1020 डिग्री, 1020 डिग्री।
ठीक है, तो इस तरह से आप आराम से किसी भी तरह का क्वेश्चन आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलो इसका मैं आपको आराम आराम से पूरा एक सिस्टम का शॉर्टकट दे दूंगा एंगल का, उस पे से आप क्या कर सकते हो, सारी चीजें आराम से पता कर सकते हो। ठीक है, चलो तो एक बड़ा वाला डायग्राम बनाएंगे जिसपे से हम फेज एंगल पूरा उसका चीर फाड़ कर लेंगे। ठीक है, चलो तो ये सपोज एक एसएचएम हो रही है, ये मीन पोजीशन है, तो यहाँ पर फाई कितना होगा 0। ठीक है, और यहाँ पर फाई कितना होगा 90 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री वापस आ गया, फाई कितना होगा, अब ये इधर जा रहेगा, ये पार्टिकल इधर जाएगा, अब ये पार्टिकल क्या होगा, वापस आ जाएगा इधर, अब इधर आने की कोशिश करेगा। अब यही पार्टिकल अब यहाँ तक पहुंच गया, यहाँ तक पहुंच गया, और इसका फेज अगर 180 डिग्री है, मतलब ये इधर जाएगा, मतलब ऐसा गया 90, आया 90, कितना हो गया 180। अब ये यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया, और ये इधर जाने की कोशिश कर रहा है, तो फाई कितना होगा 270 डिग्री। कैसा 270, देखो यहाँ से शुरू किया 90, 180, 270। ठीक है, अब एक ऑसिलेशन अगर इसने पूरा कर लिया और यहाँ पर आ गया, तो ये इधर जाएगा, और यहाँ पर फाई कितना होगा 360 डिग्री। तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट होने के बाद वही मोशन वो रिपीट करेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं, अब यहाँ पर यक्स कितना होगा, यक्स होगा यहाँ पर प्लस ए, और यहाँ पर यक्स कितना होगा माइनस ए। ठीक है, चलो तो अब आ जाते हैं ए बाई 2 पे, तो यक्स इज इक्वल टू ए बाय 2, आराम से समझो ए बाय 2। तो ये टोटल 90 है, मतलब यहाँ पर फाई कितना होगा 45 डिग्री, कितना होगा 45 डिग्री, 45 डिग्री होगा तो ये इधर जाएगा। ठीक है, यहां से शुरू किया इसने, यहां तक आया 45 डिग्री, अब यहां तक आया, यहां तक आया, यहां तक चला गया, यहां से यहां तक आ गया, अब इधर आ रहा है, सपोज इधर आ रहा है, तो यहाँ पर फेज कितना होगा, जाते वक्त 90, कितना 90, 90 हो रही है 45, मतलब 135, यहाँ पर फाई कितना होगा इसका 135। तो 135 का मतलब क्या है, वो यहां से शुरू किया, गया 90, आया 45, मतलब इधर है और किधर जाने की कोशिश कर रहा है, टुवर्ड द मीन पोजीशन। अब यहाँ पे आ जाते हैं, यक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए बाय 2 पे। ठीक है, सपोज पार्टिकल यहाँ पर है और इधर जाने की कोशिश कर रहा है, तो इसका फेज आपको पता करना है। ठीक है, तो देख लो ये कितना 90, 90 और 90 180, 180 और 45, आधा 45 हो जाएगा ना, 180 और 45 कितना हो गया, 180 और 45 225, कितना 225 डिग्री, 225 डिग्री इसका फेज होगा। ठीक है, 225 डिग्री, 180 90 145, राइट। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ से यहाँ वापस आ गया, अब ये यहाँ से इधर जा रहा है टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, हेडिंग टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो अब इसका फेज पता करना है, इसका फेज कितना होगा, देख लो, ये 90, 180, 270, 270 और ये 45, 270 और 45 कितना होगा 315, तो यहाँ पर फाई कितना होगा 315 डिग्री, कितना होगा 315 डिग्री। ठीक है, और एक स्टैंडर्ड केस ले लेंगे यहाँ की, यक्स इज इक्वल टू प्लस रूट 3/2 ए, और यहाँ की भी ले लेंगे, यक्स इज इक्वल टू माइनस रूट 3/2 ए। ठीक है, इससे आपको चीजें अच्छे से समझ में आएगी। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक फाई कितना होगा 60 डिग्री, कितना होगा 60 डिग्री, 60 डिग्री मतलब यहाँ से यहाँ तक आया और इधर जाने की कोशिश कर रहा है। अब ये 60 हो गया तो ये कितना होगा 30, तो अगर यहाँ से वापस आने की वो कोशिश कर रहा है तो ये कितना 90, 90 और ये कितना 30, ये देखो ना भाई ये 90 है। ठीक है, 90 है, ये 45 है, ये 45, ये 45। ठीक है, अब इसके अगर आप 60 से ब्रेक करोगे, मतलब रूट 3/2 ए पे, तो ये 60 डिग्री और ये 30 डिग्री। ठीक है, ये अगर रफली आप दिमाग में रहेगा तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ट्रिग्नोमेट्री नहीं भी आती तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक गया 60 डिग्री, अब यहाँ से यहाँ तक गया और वापस आया, मतलब गया कितना 90, वापस आया कितना 30, 90 और 30 कितना 120 डिग्री, तो फाई कितना होगा 120 डिग्री, फाई कितना होगा 120 डिग्री। ठीक है, अब उसके बाद सपोज यहाँ पे आ जाती, यहाँ पे ठीक है, ये फाई इज इक्वल टू 270, इसको इधर लिख देता हूँ मैं थोड़ा सा, फाई इज इक्वल टू 270 डिग्री और ये इधर जाने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे आने के बाद सपोज इधर जा रहा है, किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो कितना कितना पूरा किया उसने, ये देखो यहाँ से शुरू किया 90, 180, 180 और ये 60, 180 और ये 60 मतलब कितना 240, फाई इज इक्वल टू 240 डिग्री। अब अगर सपोज यहाँ से ये वापस जा रहा है मतलब 90, 90, 180, 180, 270, 270 और ये 30, तो ये क्या हो जाएगा फाई इज इक्वल टू 300 डिग्री, क्या हो जाएगा 300 डिग्री। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें बहुत बढ़िया से समझ आ रही है और आपको ये बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। आप सिंपल से ऑसिलेशन देखो, यहाँ से शुरू किया, फेज कितना 0, 0 से 45, 45 पे कहा a/2 पे 45, 45 से 90, सॉरी 45 से 60,
√3/2 पे, 60 से फिर 90, 90 से 120, ठीक है, 90 से 120, 120 से 135, 135 से 180, 180 से 225, 225 से 240, 270, 270 से 300, 300 से 360, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, सर्कल पे प्लॉट करेंगे। किस पे प्लॉट करेंगे, सर्कल पे, ठीक है। देख लो अब सर्कल पे कैसी मोशन होती है, आराम आराम से समझो, ठीक है। चलो, तो क्या होता है यहां पर, फेज कितना है, फाई इज इक्वल टू 0, ठीक है, मीन पोजीशन पे है, यक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ऊपर चला गया यहाँ पर, तो इसका जो प्रोजेक्शन है, इसका प्रोजेक्शन यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, तो यक्स इज इक्वल टू क्या होगा, a/2, ये टोटल कितना होगा a, और ये कितना होगा a/2, तो ये एंगल कितना हो जाएगा फेज, ये हो जाएगा 45 डिग्री, कितना हो जाएगा 45 डिग्री। अब थोड़ा और आगे चले जाओ, थोड़ा और आगे चले जाओ यहाँ पर, तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ पर आ जाएगा, और ये क्या होगा, दिस इज यक्स इज इक्वल टू √3/2a। अब ये जो एंगल होगा, दिस एंगल इज 60 डिग्री, या फिर इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ का एंगल कितना होगा, फाई इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब ये कंप्लीट यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आने के बाद फाई कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। अब इसके अपोजिट साइड में आएगा, यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आएगा तो प्रोजेक्शन यहाँ पर डायरेक्शन नीचे होगी, यहाँ पर फाई कितना हो गया, ऊपर जा रहा था टुवर्ड्स द एक्सट्रीम पोजीशन, टुवर्ड्स द एक्सट्रीम पोजीशन तो 45 डिग्री था, टुवर्ड्स द एक्सट्रीम पोजीशन किधर गया रे भाई, टुवर्ड्स द एक्सट्रीम पोजीशन 45 डिग्री, वापस आते वक्त 135 डिग्री, कितना 135 डिग्री। अब आप क्या करो, इसको ज्वाइन करो, मेजर करो, एंगल 135 आएगा 100%, ये 90, ये 90 और ये 45, ये 90 और ये 45, ठीक है। अब उसके बाद इसका अपोजिट वाला एंगल यहाँ पर ले लो, यहाँ पर ले लो, तो जाते वक्त कितना था 60, आते वक्त कितना था 120, तो यहाँ पर कितना आएगा 120 डिग्री, ये एंगल कितना होगा 30 डिग्री, समझे हो। तो इस तरह से सारे सर्कल पे आप इसको मार्क कर सकते हो। यहाँ पर कितना आएगा 270, यहाँ पर कितना आएगा 180, ठीक है, इस तरह से। तो ये ऐसे मोशन करेगा, मतलब ये ऐसे मोशन करेगा। तो ये सारे लॉजिक से, सारे डिस्कशन से एक ही प्रूव होता है कि पार्टिकल अलोंग द सर्कल मूव करेगा तो उसका प्रोजेक्शन क्या परफॉर्म करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो अगले और 2 लेक्चर बन जाएंगे और चैप्टर फिनिश हो जाएगा। पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।